नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 19 तारीख से और ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी राशि में होंगे। वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र और त्रिकोण स्थान जिसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, यहाँ पर गोचर करेंगे। सूर्य गुरु पहले से ही विद्यमान है। तो 19 तारीख सुबह शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि मकर लगन के लिए कितना लाभदायक होगा। लाभदायक इसलिए क्योंकि शुक्र स्वग्रही हैं और वैसे भी योग कारक प्लैनेट है आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। बुध पहले से ही केंद्र में विद्यमान है। बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं और कर्म भाव के दशम भाव के मालिक हैं। तो केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण में स्वग्रही होकर बैठे तो बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है। पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्यों का भी है। विद्या बुद्धि संतान का भाव तो ये होता ही है। यहाँ से हम और भी काफ़ी पहलू देखते हैं, जैसा कि स्पेकुलेशन, लॉटरी, शेयर बाजार इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है। राजनीति का, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से विचार राजनीति का भी किया जाता है पंचम भाव से। पिछले जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, इससे विचार किया जाता है। और पंचम भाव में अगर शुभ प्लैनेट है तो निश्चित मानिए कि आप ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, या यूं कहें आपकी कुंडली कार्मिक नहीं है, या यूं कहें आपको जिंदगी में शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। पंचम भाव में अशुभ प्लैनेट का होना कुंडली में, अगर आपके बर्थ चार्ट की बात करें, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता, परंतु इसे इतना बुरा भी नहीं आप समझ सकते। हाँ, ये हो सकता है जो पंचम भाव में ग्रह बैठा हो, अशुभ ग्रह हो, तो वह उसकी दशा अंतरदशा में आपको थोड़ी दिक्कत हो जाया करती है, या यूं कहें वह कार्मिक प्लैनेट होता है पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह है। इसी तरह से अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी पंचम भाव पे होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई, क्योंकि यह संतान का भाव भी, तो इसके ऊपर इस तरह के प्रभाव शनि, मंगल, राहु, केतु, खासकर केतु के प्रभाव को हम शुभ नहीं जानते। एनीवेज, उसमें भी और बड़े बिंदु होते कि ये ग्रह किन भावों के मालिक हैं, किस लगन के लिए यह देखा जाता है। मकर लगन के लिए यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, क्रूर ग्रह, खासकर मंगल, सूर्य, ये दिक्कत दे सकते हैं। और अगर यह 2-3 कंबाइंड स्थिति में हो क्रूर ग्रह इस भाव में, तो निश्चित तौर से हम उसे प्रॉब्लमेटिक समझते हैं, दिक्कत का कारण समझते हैं। ये तो थी विश्लेषण की बात। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि पंचम भाव के शुभ अशुभ फल कैसे निर्धारित करें। और इस अवस्था में सूर्य, गुरु, शुक्र, 3 बड़े ग्रह जो कि 100 साल बाद तकरीबन युति कर रहे हैं वृषभ राशि में, इसका क्या प्रभाव है, चलिए विश्लेषण करते हैं। शुक्र देखिए दोस्तों, भौतिकता के कारक भी हैं, लव लाइफ के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक माने जाते हैं, और जो भी संसार में सुख साधन है उसके कारक भी माने जाते हैं। बड़े भवन, बड़ी गाड़ियां जिनके पास होते हैं, सुंदर सुंदर परिधान, ज्वेलरी, उसके कारक माने जाते हैं। तो शुक्र पंचमेश होकर पंचम भाव में होगा। सबसे पहले शेयर बाजार की बात कर लें। शेयर मार्केट में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर समय आपके लिए। इस अवधि में 19 तारीख से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वह मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक कैसे होगा, ये होना तय है। लाभ होना कहने का मतलब तय है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में हो, ये हो नहीं सकता कि
आपको शेयर बाजार से लाभ ना हो या लॉटरी इत्यादि के योग ना बने। अगर आप लॉटरी सट्टे का शौक रखते हैं तो उसके लिए भी लाभदायक स्थितियां 19 तारीख से हो जाएंगी। 1 जून से तो विंडफॉल के योग भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी उदय हो जाएंगे। परंतु खासकर उनके लिए बहुत बेहतर समय होगा जो विदेशी कंपनीज में कामकाज करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन एजेंसीज के साथ कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु 12वें भाव के भी मालिक है। अध्यात्म से जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय उत्तम हो जाएगा। हालांकि पंचमेश और व्ययेश 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो लव रोमांस के प्रति भी झुकाव ज़्यादा हो जाएगा और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। विवाहित जीवन में भी एक मधुरता मिठास का अनुभव करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें संतान पक्ष की, पंचम भाव क्योंकि संतान का है, स्वग्रही शुक्र, यहाँ पर आपकी संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। उनको लेकर चिंता दूर होगी। अगर किसी तरह के कोई उनके कार्यों में अवरोध थे, उनके कैरियर में, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, वह अवरोध दूर होते या एटलीस्ट कोई सोल्यूशन नज़र आने लगता है। कुल मिलाकर संतान के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। अगर आप छात्र हैं, 5वां भाव कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ भी जोड़कर देखा जाता। तो कोई छात्र अगर प्रतिस्पर्धा में मकर राशि मकर लगन है, अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अनुकूल समय मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं, मकर राशि है, मकर लगन है, तो राजनीति में भी आपको सफलता सुनिश्चित कर देता है। ये 24 दिन के लिए 19 मई से लेकर तकरीबन 12 जून तक, जब तक ये शुक्र यहाँ पर रहेगा, तो इसका मतलब है राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। ये बात 100% तय है, 100%। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। अगर आपका मकर लगन है, मकर राशि है, तो ये शुक्र आपको राजनीति में, या यूँ कहें जो 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट है हमारे देश में, मकर राशि वालों के लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाला है। ये शुक्र की बदौलत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुआ करता, क्योंकि जिस भाव में जो ग्रह होता है उसके कम से कम शुभ फल तो देगा ही देगा। ये गोचर का नियम है दोस्तों। वैसे भी भाग्यस्थान का मालिक चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग है बुध के कारण। तो बुध के कारण भी आपकी सफलता तय होती है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक हालांकि शत्रु क्षेत्री है, मंगल की राशि में है, फिर भी बुध यहाँ पर इतना कमज़ोर नहीं जाने। यहाँ पर व्यापार के लिए बुध के कारण अच्छी सफलता, कमीशन का कामकाज करने वाले के लिए अच्छी सफलता, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं तो बेहतर समय, और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड इत्यादि का सेल परचेज, मनी ट्रांसफ़र, शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होने के योग। सूर्य के कारण अचानक से लाभ के योग बनते हैं। राजनीति में सफलता के योग, सूर्य क्योंकि राजनीति शासन सत्ता के कारक हैं, पंचम भाव में सूर्य भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना, हालांकि शुक्र के मित्र नहीं है, यदा कदा अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इतना जरूर कहना चाहूँगा। फिर भी शुक्र का स्वग्रही होना, 5वां भाव जो कि पूर्व पुण्यों का है, आपके पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म, शुभ कर्म इस अवधि में आपका साथ दे देंगे। कहने का मतलब कार्यस्थल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि दशम भाव का मालिक है जो कि आपके कार्यस्थल का मालिक है, कार्यस्थल है दशम भाव। कैरियर के लिए कुछ बेहतर समाचार हो सकता है आपके लिए। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 19 तारीख के पश्चात आप ट्राई कर सकते हैं। मन चाहिए आपको जॉब मिल सकती है। नौकरी करते हैं तो बहुत बेहतर समय आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक बुध भी कर्म भाव को देखता है, तो बहुत अच्छा योग है। वैसे भी शुक्र का पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठना, धन की कमी नहीं होगी इस अवधि में। अटका हुआ धन मिल सकता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि स्वग्रही इस अवधि में अभी गुरु के नक्षत्र में है, तो शनि शुभ फलदायक है। शनि का गोचर शुभ होने से बुध शुक्र जो कि शनि के मित्र हैं, इस अवधि में लाभकारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन शुक्र का, जो कि आपके लिए एक ग्रह लक्ष्मी का कारक माने जाते हैं, तो लक्ष्मी की अनुकंपा तो रहेगी, ये बात सुनिश्चित करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी निवेदन है सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घटता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, ये भी एक सत्य है। एनीवेज, हम शुक्र के गोचर पर आते हैं। शुक्र जैसा कि बताया रूप लावण्य के कारक हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारक हैं, ब्यूटी के लव के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी जातक हैं उनके लिए खास उत्तम समय रहेगा। आप कर्मनिष्ठ रहेंगे, सुस्ती त्याग देंगे, आपके कार्यों में अवरोध कम आएंगे बल्कि जीरो हो जाएंगे। गुरु के साथ संबंध होने से विदेश यात्रा के योग संभव हो जाते हैं। धार्मिक कृत्यों में भी आपका मन लगेगा। धर्म कर्म में रुचि लेने से आपको सुकून मिलेगा, चैरिटी से सुकून मिलेगा। गुरु की दृष्टि खासकर केतु के ऊपर पड़ रही है, जो कि पंचम भाव में शुक्र से युक्त होकर गुरु जब पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर से विदेशी कामकाज में सफलता, लंबी यात्रा में सफलता और धर्म कर्म के कामों में भी आपको सफलता मिलती है। आपका तेज प्रभाव कहीं तो सोसाइटी में बढ़ता है, आप दूरदृष्टा विजनरी हो जाते हैं। शुक्र गुरु पंचम भाव में त्रिकोण में हों तो कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है। बुध भी वैसे भी केंद्र में है। मंगल तृतीय भाव में बुरे नहीं हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के कारक होते हैं। शनि स्वग्रही हैं, तो ये गोचर अच्छा कहा जाएगा, अच्छे संकेत मिलते हैं। सो पॉजिटिव रहिए, कर्मठ रहिए और इस अवधि का पूरा फ़ायदा उठाएं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।